हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पाइराल कंप्लीट किए हुए थे। ठीक, आज हम लोग का टॉपिक है क्या? फ्यूरान। हेट्रोसाइक्लिक ये भी कंपाउंड होता है। जैसे आप पाइराल में देखे थे कि वो 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड था, ठीक उसी तरह फ्यूरान भी 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और इसमें हेट्रो एटम होता क्या है? ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो इसलिए फ्यूरान भी 5 मेंबर रिंग होता है, कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक होते हैं, हेट्रोएटम इसमें ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन पे इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सेक्शन में हम लोग फ्यूरान के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से रेजोनेंस शो करता है, कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, किस पोजीशन पे होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा लिखते चलते हैं। इसका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे, सब चीजें एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, कुछ भी आपको नहीं छोड़ेंगे, सब डिटेल से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप ध्यान से सीखते चलिए बस। तो सबसे पहले बताइए, फ्यूरान एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हेट्रो एटम एक होता है, वो भी ऑक्सीजन होता है, और ये 5 मेंबर का रिंग होता है, और ये एरोमेटिक भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बातें आप लिख लीजिए इसमें। लिखिए इसमें, फ्यूरान इज 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लिखिए, फ्यूरान इज 5 membered heterocyclic heterocyclic 5 membered heterocyclic compound in which heteroatom oxygen atom ऑक्सीजन एटम, इसमें जो हेट्रोएटम ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो ये बातें थी। फ्यूरान होता क्या है और कितने मेंबर की रिंग होती है, ये सारी चीजें। ठीक, तो आपके सिलेबस में जितने भी हेट्रोसाइक्लिक हैं उनका एरोमेटिक कैरेक्टर को भी डिटेल से स्टडी करना होता है। तो आप हेडिंग लिखेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरान। लिखिए, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरान। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरान। चलिए देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर की अगर बात करें, जैसे हम आपको बताए थे पाइराल वाले में, बहुत डिटेल से वहां बताए थे एरोमेटिक होते क्या है, एरोमेटिक कब शो करता है, हकल्स रूल क्या होते हैं, सारी कंडीशन को वहां डिटेल से लिखाए थे। तो यहाँ थोड़ी सी सॉर्ट आउट करके लिखाया जाएगा आपको। देखो, कोई भी कंपाउंड, लेकिन चीजें हम बता दे रहे हैं, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है? पहली बात, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे सभी को sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज में होंगे, ट्राइगोनल प्लेनल शेप होगा, एक प्लेन में सारे एटम होंगे। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस होने का मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इसको हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को फॉलो करने का क्या मतलब, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n कोई भी होल नंबर होता है जिसका वैल्यू 1 0 1 2 3 सो ऑन हो सकता है। ठीक, सारी चीजें आपको वहां पीछे लेक्चर में डिस्कस की गई थी। आज उसी को थोड़ा सा समराइज करके लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं।
तो सारी चीजें जितनी हमने बताया कुछ आप चार्ट आउट करके लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो इसमें लिखिए फ्यूरान इज एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूरान इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज, क्यों एरोमेटिक होता है इसका रीजन अभी हम बताते हैं। बिकॉज, ठीक, पहली बात, इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। फ्यूरान कैसा होता है? साइक्लिक एंड प्लेनर होता है। तो सबसे पहली कंडीशन लिख लीजिए, इट इज साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, दूसरी बात, पूरे रिंग में रिजोनेंस होना चाहिए। और इसका मतलब फ्यूरान जो होता है उसमें पूरे रिंग में रिजोनेंस पाया जाता है। यहां देख लीजिए, लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल। एक चीज जानते हैं, रिजोनेंस की कंडीशन होता है जब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं तो वहां रिजोनेंस होता है, जब पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो वहां रिजोनेंस होता है, जब निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते तो वहां रिजोनेंस होता है, जब ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वहां भी रिजोनेंस होता है। ठीक, तो इस कंपाउंड में देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन है, इसलिए रिजोनेंस है। ठीक, तो अगली यही पॉइंट आपको लिखना है। लिखिए इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग। इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग, पूरे रिंग में रिजोनेंस है। ठीक, तीसरी बात आपको ये करना है, इट फॉलोज हकल्स रूल, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट फॉलोज हकल्स रूल, हकल्स रूल को ये फॉलो करता है। ठीक, चलिए बताते हैं हकल्स रूल होते क्या है, इसको कैसे फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए ये फ्यूरान है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना। हकल्स रूल का क्या मतलब होता है? हकल्स रूल का ये मतलब है, अच्छा इस मॉलिक्यूल को कहते क्या है? फ्यूरान। इन्होंने फ्यूरान का स्ट्रक्चर बनाया था ना, फ्यूरान। देखिए हकल्स रूल क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रिजोनेंस है तो उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होना मस्ट और कंपल्सरी है। तो चलिए देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग हकल्स रूल, अकॉर्डिंग हकल्स रूल, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड अगर रिजोनेंस शो करता है तो उसमें कितने होने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कंडीशन में होने चाहिए। डीलोकलाइज कंडीशन में होने चाहिए, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है? जहां पर लिख लीजिए वेयर n इक्वल टू होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन हो सकते हैं, etc आगे भी हो सकते हैं। ठीक, अगर अब देखो इसको हम अप्लाई करते हैं हकल्स रूल को, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे, ये सारी चीजें आपको हम यहाँ प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में है, कैसे हैं, ये सारी चीजें। वैसे तो आपको पता है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई हेटेरोएटम सिंगल बॉन्डेड होता है, उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो भी पाई बॉन्ड में कैलकुलेट किया जाता है,
तो यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे है ये आपको हम प्रूव करके देखते हैं। कैसे देखिए 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है कि देखिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमने लिख दिया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। कैसे 4n बराबर क्या लिखेंगे 6 - 2 तो n बराबर क्या आ जाएगा 4n बराबर 4 आएगा तो n बराबर 1 आ गया कि नहीं। ठीक इसका क्या मतलब है इस कंपाउंड में n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू 1 है। अगर इस कंपाउंड में n की वैल्यू 1 है तो इस फार्मूले में अगर हम रख दें n बराबर 1 तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या फार्मूला क्या है 4n+2 4n+2 ये पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर था ना। अब कैसे निकालेंगे यही निकालना है 4n+2 ये पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। ठीक तो 4n की वैल्यू 1 रख दीजिए +2 इक्वल टू कितने आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। ठीक इसका मतलब फ्यूरान में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और n की वैल्यू कितनी है 1 है। और इसका मतलब आप समझ जाइए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे अगर n बराबर हम यहाँ 2 रख दें तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 8 हो जाएगा +2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रख देंगे 14 हो जाएगा। ठीक अगर 4 रख देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब कि अगर n की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा n बराबर 0 कर 2 तो मतलब किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन आता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन आता है 18 पाई इलेक्ट्रॉन आता है और ठीक 22 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। तो कंपाउंड साइक्लिक है प्लेनर है कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब वो रिजोनेटिंग भी होगा। इसलिए फ्यूरान एक प्रकार का रिजोनेटिंग कंपाउंड है यानी कि ये रिजोनेंस शो करता है इसलिए ये एरोमेटिक भी है। ठीक एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि साइक्लिक है प्लेनर है और हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल फॉलो करने का मतलब इसमें जो होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और n की वैल्यू भी 1 है। ठीक इसके आगे हम पढ़ेंगे कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्यूरान। तो आप हेडिंग लिख लेंगे क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्यूरान। ठीक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्यूरान हम कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके थैंक यू।